दें कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ कितने उम्मीदवार उनके जीते हैं, ये हम आपको अभी आंकड़ा बता रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि सुल्तानपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और साथ ही साथ प्रयागराज में भी 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, गाजीपुर में 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जौनपुर में 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, बिजनौर में 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, मिर्ज़ापुर में 1 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, कुशीनगर में 1 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, आजमगढ़ में 1 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसी तरह से संत कबीर नगर में 1 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, बलिया में 1 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, बरेली में 1 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, मुरादाबाद में 1 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, हरदोई में 1 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसी तरह से अभी हमारे पास 20 उम्मीदवारों का लिस्ट आ चुका है। आपको ये बताने में खुशी महसूस हो रहा है हमको कि इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में गैर मुस्लिम भी बड़ी संख्या में जीत हासिल की है, जिसमें से आपको हम बता रहे हैं प्रयागराज में जो वार्ड नंबर 33 से रेखा कुमारी जीती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। तो वहीं आपको बता रहे हैं दूसरा खबर ये है कि सरोज देवी जो है जौनपुर वार्ड नंबर 12 से जीती है। तो वहीं अगर गैर मुस्लिम को अगर लें तो रंजीत कोल मिर्ज़ापुर वार्ड नंबर 1 से जीता है। इसी तरह से आजमगढ़ से रीना भारती भी जीत गई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। इसी तरह से आपको हम सारा आंकड़ा बता रहे हैं कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिस तरह से रिजल्ट आया है, बहुत वहाँ पर खुशी की लहर है और कह रहे हैं कि पिछले दफ़ा जो वहाँ पर जिला पंचायत चुनाव हुआ था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मात्र 1 सीट आया था, लेकिन इस बार जो वहाँ पर देखा जा रहा है जिस तरह से सुल्तानपुर में वार्ड नंबर 30 से निसार अहमद है, वार्ड नंबर 32 से जफर खान, वार्ड नंबर 34 से अजमल अंजू है, प्रयागराज से 33 नंबर वार्ड से रेखा कुमारी, वार्ड नंबर 36 से कमरुल हसन, वार्ड नंबर 2 से हसीना बानो, गाजीपुर वार्ड नंबर 1 से बाबर खान, वार्ड नंबर 4 से अफजल आलम, जौनपुर से वार्ड नंबर 10 से कलीमुद्दीन, वार्ड नंबर 12 से सरोज देवी, बिजनौर से नीलम उर्फ खुशबू, वार्ड नंबर 4 से 28 नंबर वार्ड से मोहम्मद सलीम, मिर्ज़ापुर से वार्ड नंबर 1 रंजीत कोल, कुशीनगर वार्ड नंबर 10 से मुन्ना अंसारी, आजमगढ़ से वार्ड नंबर 9 से रीना भारती, संत कबीर नगर से वार्ड नंबर 30 से है जावेद आलम और बलिया से वार्ड नंबर 46 से है मुमताज अंसारी, बरेली से 59 से कौसर खान, वार्ड नंबर 59 से है वारसी कौसर खान वारसी है, मुरादाबाद वार्ड नंबर 10 से रईसुद्दीन मलिक है, वार्ड नंबर 4 हरदोई से है अजमतुन निसा। इस तरह का रिजल्ट अभी हमारे पास सामने में आया है और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काफ़ी खुशी की लहर है कि कहीं 1 से अभी तक जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं कि 23 से वहाँ पर सीट कब्जे में अपना ले लिया है। तो ये असर 2000 विधानसभा 22 में होने वाला है और साथ ही साथ आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर जो संकल्प भागीदारी मोर्चा है वहाँ पर और भी बहुत सारे संगठन मिलाकर बनाया है, जिसमें संकल्प भागीदारी मोर्चा के ओम प्रकाश जी वहां पर प्रत्याशी उतारे थे, उनके भी प्रत्याशी काफ़ी कामयाब हुए हैं। इस तरह से देखा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अब अपने सहयोगी गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। और इस तरह के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस बार रिजल्ट आया है, यकीनन है कि 2022 चुनाव में कुछ तो बदलाव होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से लोग अभी देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बंगाल चुनाव में इस तरह से खाता ना खुलना और साथ ही साथ वहां पर जो है मजलिस के उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो जाना, अब कुछ विपक्ष लोग इसमें उंगली कर रहा हो, लेकिन वहां पर हकीकत आप छुपी नहीं है। लोग सब जान रहे हैं कि बंगाल चुनाव में किस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को परेशान किया है, ये आप लोगों से ढकी छुकी नहीं है। और ख़ास तौर पर वहाँ पर रिजल्ट जिस तरह से आया वो भी सामने में है और ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का यहाँ पर जमानत जब्त हो गया है। लेकिन पहली दफ़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर चुनाव लड़ी थी और वहाँ पर जिस तरह से 6 प्रत्याशी उनके उम्मीदवार मैदान में थे और साथ ही साथ वहाँ से शुरू से ही जिस तरह से समीकरण बना था वो पहले भी
आप जान चुके हैं कि कभी समीकरण बना तो कभी समीकरण वहाँ पर टूटा है। बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा रहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बंगाल चुनाव में दरकिनार करने के लिए। इसी तरह से बिदर में देखिए, बिदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शानदार वहाँ पर 3 सीटों पे पंचायत चुनाव नगर चुनाव में जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पिछले दफ़ा भी रिजल्ट अच्छा रहा था। गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली दफ़ा लड़ी थी और नगर चुनाव से, और नगर चुनाव इसलिए है कि नगर चुनाव पार्टी को मजबूती मिलती है। आप बंगाल में भी अब नगर चुनाव और पंचायत चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा लेगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खूब स्पीच में कहा कि हम अब हर चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे। तो फिलहाल इस बार बंगाल चुनाव में एक तरफा वोट टीएमसी को मिला, वहाँ पर ममता सरकार बन गई है, लोग उसे ही अपना विकल्प चुना। अब वहाँ के लोगों का फैसला है, सराखों पर है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरा प्रयास करेगी। जिस तरह से बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली दफ़ा 6 विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वहां पर नाकामी हाथ लगी थी, लेकिन मजलिस ने हौसले नहीं हारे थे। वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अवाम के बीच और अवाम के दिल को जीता, और साथ ही साथ अवाम जो जनता है उनके जो मानसिकता में जो सियासी बेदारी लाया कि सियासत क्या है और आपकी अपनी क़यादत को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, इस तरह की बातें सामने में आ रही थी। तो वहीं मजलिस आखिर दूसरी बार वहां पर चुनाव लोकसभा में लड़ा, वहां पर भी कामयाबी न मिला, लेकिन आखिर में इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें 5 सीटों पे कामयाबी मिला है, और ये सीट अभी पूरे देश में मौजूद बहस है। और साथ ही साथ इनके जो काम है, इनके काम करने का अंदाज है, बिहार में मुख्य जो है विपक्ष की भूमिका का रोल अदा कर रहे हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमान साहब। ये सारे जो है पूरे देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से लोग जो नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मुस्लिमों की पार्टी है, तो यहाँ पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर जो है ये दिखाना चाह रहे हैं कि असल मुद्दे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की ओर जिस तरह से रिजल्ट, और आखिरी आपको हमने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में गैर मुस्लिम जो जीते हुए हैं, वहाँ पर बड़ी खुशी की बात है। इससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और ताकत मिलेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से वार्ड नंबर आपको रेखा कुमारी वार्ड नंबर 33 से जीती है, वहाँ पर उसको शानदार जीत मिली है। अब रेखा कुमारी जैसी एमआईएम में शामिल होकर जीत जाना बहुत खुशी की बात है, और एमआईएम के लिए बहुत अचीवमेंट है। रीना भारती वो भी जीती हैं उसको, और साथ ही साथ कई लोग और हैं जो गैर मुस्लिम, सरोज देवी है वो जीती हैं। फिलहाल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से काफ़ी खुश हैं, और दिल्ली पर निगाहें हैं। दिल्ली में नगर चुनाव है। फिलहाल कोरोना महामारी तेज़ी से देश में फैल रहा है, इसके बावजूद भी जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनाव प्रचार करना था, लेकिन वहाँ पर प्रचार नहीं किया। हालांकि शुरुआत से हमने आपको ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी मजबूत हो रही है, और पार्टी मजबूत करने का वाहिद ज़रिया होता है कि वो नगर चुनाव मजबूती के साथ लड़े। और साथ ही साथ इस बार जिस तरह से वहाँ पर रिजल्ट सामने में आया है, ये बयां कर रहा है कि 2022 में वहाँ पर बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद है। बंगाल चुनाव को लेकर लोग बता रहे हैं कि बंगाल चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो पहली दफ़ा वहाँ पर चुनाव लड़ी है। पहले वहाँ पर न जिला पंचायत चुनाव लड़ी, न वहाँ पर पंचायत चुनाव लड़ी, लेकिन इस दफ़ा चुनाव अचानक लड़ने के बाद संगठन जो है उनका मजबूत नहीं हो पाया। शुरुआत में जिस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने उसे एक मजबूत मान रहा था, वहाँ के लोग जो देख रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जो है काफ़ी सहयोगी बना रहे, तो वहाँ पर अलग माहौल मिला। भले हाल वो अलग पार्टी हो, उनका सीट भी आया है वहाँ पर, लेकिन इस दफ़ा जो है वहाँ पर जमीरुल हसन साहब जो है प्रदेश अध्यक्ष से वो दरकिनार ले लिए। कहीं ना कहीं पार्टी को वहाँ पर डिसमिस करने का पूरा प्रयास विपक्षों का रहा होगा। और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस प्रयास से वहाँ पर गए, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको सभा करने के लिए उनका परमिशन न देना, बहुत सारी बातें
आ गए हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब जब वो दौरा किए थे मुर्शिदाबाद का, उन्होंने आकर सारी तफसीली गुफ्तगू उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट में निजी चैनल में दिए थे कि इस तरह से बंगाल में ये जमहूरी के खिलाफ है, लेकिन हकीकत में वही है कि जमहूरी के खिलाफ हुआ वहाँ पर। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साहब के साथ में जिस तरह से वहाँ पर प्रशासन और लोगों की हरकतें रहीं, तो इस तरह से एक पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। बहरहाल चुनाव अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर चुनाव हारी है, लेकिन हौसले नहीं हारी है। पार्टी को मजबूत होगा। एक तरफ बंगाल में हारने का ज़रूर गम होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, वहाँ पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम तबके के लोग काफ़ी तादाद में सीट लाए हैं और उत्तर प्रदेश को 2022 की नज़र में देखते हैं। और ये टेलर था, सभी पार्टियों ने जिला पंचायत चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन रिजल्ट जो सामने में आया, ये सामने में आपको रिजल्ट ये बता, जैसा जैसा फिर आखिरी अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। तब तक आप द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।